अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग। हमने जो फॉर्म बनाया था उसमें हम टाइम के साथ कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स ऐड करते आ रहे हैं। आज हमने ऐड की है पी फाइल कि यूज़र अपने कोई पिक्चर या कोई इमेज वगैरह कैसे इंटर कर सकते हैं, उसके लिए हमने एट्रीब्यूट बनाया है एक पी फाइल के नाम से। हम बेसिक कुछ जो हमारा पिछले से चलता आ रहा है, कब पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि हमने किस तरह फॉर्म वगैरह क्रिएट किए, वही कोड अब हमारा चलता आ रहा है। हेड HTML, हेड टाइटल, उसके बाद उसकी स्टाइलिंग, ये सारा कुछ पिछले वीडियोज़ में सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज वाला जो हमारा बेसिक काम है वो वाला अभी मैं दिखाती हूँ। फिर पहले मैं आपको सारा ये अपना पहले वाला कोड दिखा दूँ। मैंने HTML इसमें CSS की, उसके बाद ये सारे CSS अभी दिखा रही हूँ। अब हमने अपने जो फॉर्म क्रिएट किया है ये उसके सारे ये देख रहे कि ये समझ लो कि इसके सारे ही एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे पी नेम, पी टाइप, पी प्राइस, पी क्वांटिटी, ये सारा कुछ। मेन बात हमारी अब आ रही है यहाँ पे जो हमने न्यू ऐड किया है, उसकी इनपुट टाइप हमने रख ली फाइल। इससे ये होगा कि कोई भी वो अपनी इमेज या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह एंटर कर सकता। अब ये इंसिटी टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, इसका मकसद ये हुआ अब जब हमने पिक्चर एंटर की उसको डाटाबेस के साथ भी जोड़ना है, सर्वर फ्रंट एंड का बैक एंड के साथ भी कनेक्शन जोड़ना, तो उसका कनेक्शन जोड़ने के लिए ये हमारी हेल्प करेगा टाइप मल्टी पार्ट फ्रॉम डाटा। अब फ्रंट एंड में भी कुछ चेंजिंग हुई है और बैक एंड पे भी चेंजिंग हुई है। फ्रंट एंड पे चेंजिंग क्या हुई, हमने एक और ये सिंपल ये देख रहे कि एक और लाइन इंटर की और मतलब इनपुट टाइप फाइल वाली, उसके बाद वो इनसाइड टाइप जो हमने फॉर्म में लगाया वो वाला। अब हमने ये सारा HTML का ये सारा मैंने एक्स्ट्रा किया। आप करना चाहते हैं तो कर लें, इसका कोई मसला नहीं है। जो बेसिक काम मेरा स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से, ये जितने वेरिएबल्स वगैरह ये सारा कुछ हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं दो, पोस्ट वाला और फाइल वाला। पोस्ट गेट और रिक्वेस्ट वाला के बारे में तो हम देख चुके हैं। पोस्ट गेट और जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट का दोनों का काम करते हैं, फाइल का काम होता है यूज़र से कोई भी पिक्चर वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कंटेन करना, उसे लेना और उसका कनेक्शन बना देना फ्रंट एंड का बैक एंड से, इतना। अब यहाँ पे पी फाइल मैंने वो नाम रखा जो मैं पहले ही नाम रख चुकी थी, फ्रॉम पाथ, जहाँ पे ये इमेज जाएगी इमेज का नाम दे दिया, टेम्प नेम दे दिया, ये आपने इसी तरह लिख देना। उसके बाद ये जो इसमें तो चेंजिंग नहीं करनी। हाँ, ये जो पी फाइल मैंने नाम लिखे ना, ये हमारा नाम होगा। ये जो हम यहाँ पे लिखा होगा ना नेम पी फाइल, जो अपनी इनपुट टाइप फाइल वगैरह, वहाँ पे जो नाम होगा वो हमने यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे जिस फोल्डर में हमने ये दोनों फाइल्स रखी है ना, अब वहाँ पे हमने एक अपलोड वाला भी फोल्डर बना के रखना है, ताकि जो भी यूज़र अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करेगा वो यहाँ पे एग्जैक्टली आ जाएंगे। इस तरह से वो यहाँ पे अपलोड करेगा तो वो मड फोल्डर में चलेंगे, यानी कि फोल्डर का नाम जो होगा वो हमने यहाँ पे 2 पार्ट में दे देना है। उसके बाद हमारा काम आ जाता है मूव्ड अपलोडेड फाइल। ये एक फंक्शन है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर्स ये लेता है फ्रॉम पाथ, 2 पाथ, और मतलब फ्रॉम पाथ जहाँ पे वो जाएगी, 2 पाथ जहाँ से आ रही है फाइल नेम। ये देखें। अब बाकी मैंने ये अब ये नीचे हमारा वही बेसिक इंसर्शन वाला कोड जो सा था वो मैंने वो सारा कुछ है। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इतने मैंने तो चेंजिंग नहीं की है कि फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ जोड़ना। अगर हम कोई पिक्चर वगैरह अपलोड करें तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा काम है। बस इसी तरह ये फ्रॉम पार्ट 2 पार्ट और फाइल नेम। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो हमने इंसर्शन वाली क्यूरी लगाई थी पहले भी, वही सारी अब यहाँ पे लगाई है। बस अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे नीचे हमने जो बड़ा काम ये भी था कि हमने वैल्यूज यूज़र से जो ले रहे हैं वो हमने शो भी करवानी है। सिंपल वो हम शो करवा रहे हैं, उसके लिए हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अब ये देख लें हमने, और ये सिलेक्ट वाली क्यूरी
इंसर्शन वाली क्यूरी लगाइए तो इंसर्ट हो गई डेटाबेस में, अब सिलेक्ट वाली क्यूरी लगाइए तो डेटाबेस सिलेक्ट होकर वाले से में शो हो रही है। तो उसमें हमने चेंजिंग क्या की, अब हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा ली, यहाँ पे आप कोई भी लूप लगा सकते हैं। MySQL फैच मीन्स वो वैल्यूज़ लेगा, डेटाबेस से वैल्यूज़ लेगा और हमें दिखाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको वेरिएबल से डिक्लेयर करवाया था रिकॉर्ड को, और वही रिकॉर्ड मैंने सभी को दे दिया। अब इसके अंदर उसके बाद हम ये देखते हैं, ये वाला जो मेन काम हमारा है वो ये इमेज SRC अपलोड रिकॉर्ड पिक्चर। इमेज SRC ये तो बेसिक कोड है, ये तो हमें लिखना पड़ेगा। अपलोड मेरे फोल्डर का नेम आ गया, रिकॉर्ड जो हम वेरिएबल के जरिए हमने फैच किया था, पिक्चर जो डेटाबेस में मैंने इसका नाम रखा हुआ था, जो हमारा 6th कॉलम था जहाँ पर पिक्चर जहाँ पर स्टोर होगी, उस डेटाबेस उस कॉलम का जो नाम था वो था पिक्चर, को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसे जैसे पी नेम, पी टाइप, पी प्राइस, पी क्वांटिटी, जिस तरह ये सारे नेम थे रखे, वैसे मैंने पिक्चर का भी नेम रखा। और यहाँ पे मेरी पिक्चर्स चली जाएगी डेटाबेस से। जब भी मैं फ्रंट एंड में पिक्चर इंटर करूँगी, बैक एंड पे वो पिक्चर जाएगी और बैक एंड से कनेक्शन उसका बन जाएगा डेटाबेस के साथ, और वो मेरी पिक्चर डेटाबेस के साथ लिंक होकर चली जाएगी। और अभी तक हमने सिर्फ ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा बहुत ईजी है। आज सिर्फ हमने ये सारा कोड पुराना है, आज हमारा सिर्फ देखने वाला काम था 4-5 लाइन्स का ही। फर्स्ट अभी मैं बैक आपको रिवर्स समझाती हूँ जो अभी तक हमने किया है। अभी तक हमने ये रिकॉर्ड वाला एक ये वाला लाइन की है, ये इमेज SRC वाली। उसके बाद जो हमारा बाकी ये सारा इमेज SRC वाली हमारी एक लाइन हो गई कि हमने जो कनेक्शन बिल्ड किया, जो हम शो करवा रहे हैं वो लाइट। दूसरा हमने एक और गोल ऐड कर दिया, फिर उसको उसकी वैल्यू दे दी। उसके बाद हमने मूव अपलोडेड फाइल, मतलब फाइल को मूव करवाया एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरा काम, उसके बाद हमने ये जो फाइल्स वगैरह का नेम फ्रॉम पार्ट 2 बस इस तरह कुछ रखा। मतलब कि हमारी लाइन्स हो गई हैं मैक्सिमम 4-5 लाइन्स हो गई हैं हमारे बैक एंड पे। और अब हम फ्रंट एंड पे हमारी सिर्फ बनी है एक लाइन। सिंपली बताया जाए तो हमारे 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाइनों का हमारा कोड था आज के काम का। जो आज हमने देखा है सिर्फ 4-5 लाइन्स का कोड है, ये देख रहे हैं। अब हमने फ्रंट एंड पे ये चेंजिंग की थी, और बस इसका इतना ही हमारा काम था, और इतना इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत एरर, आप इस सारा काम सही करते हैं तो आपको एरर वो देगा कि आपकी पिक्चर डेटाबेस में तो जा रही है, लेकिन डेटाबेस के बाद आपकी वो शो नहीं हो रही। आप जहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं अपने फ्रंट पेज पे या सेकंड पेज पे, वहाँ पे जाकर वो शो नहीं हो रही। उसका ये हो जाता है कि वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा हाई जाती है, जिसकी वजह से वो इतना लोड हमारे डेटाबेस वो स्टेबल नहीं कर सकती, डेटाबेस इतना बोझ उठा नहीं सकती, जिसकी वजह से वो जी समझ नहीं है। अभी जिस तरह हम बोझ उठाए बैठे हैं वो नहीं उठा सकती, जिसकी वजह से वो मतलब वो मूव नहीं कर पाती, वो हमें शो नहीं करवा सकती। और हमें लग रहा होता है कि पता ना जाने कितना बड़ा एरर आ गया कि हमसे सॉल्व भी नहीं हो रहा। जब तक हम एरर को अच्छी तरीके से पकड़ नहीं लेते तो हमें नहीं पता चलता कि हमारा एरर सॉल्व किस तरह से होगा। जब भी आपको कोई एरर आ जाए या आपने कोड लिखा, आपको कोई एरर आ गया आपके कोड में, तो सबसे पहले उस एरर को देखो कि हमारा एरर बन क्या रहा है, आ क्या रहा है। उस एरर को समझने की कोशिश करो। अगर आपने एरर को समझ लिया तो सिंपली, जब मुश्किल को समझ लिया तो उसका हल समझने में आपको मुश्किल देर नहीं लगेगी। एरर समझ आ गया, पता चल गया कि अच्छा मेरी इस लाइन में मिस्टेक है, ये मैंने गलती की, तो उसी जगह पे जाता है। तो ना दोबारा कोड को रिवाइज करने से बेहतर होगा कि हम उसी जगह पे जाकर हम देख लेंगे अच्छा ये यहाँ पे हमारी गलती आ रही है, इसका कनेक्शन इस लाइन से है, तो ये भी इस लाइन की वजह से इसमें एरर आ रहा होगा। तो इस तरह से हमारा ये सारा कुछ काम हो जाता है। अब ये देख रहे हैं बिल्कुल, और एक एरर फेस करना पड़ेगा आपको जब भी आप ये वाला पिक्चर वाला कोड लिखोगे।
तो इसी तरह से आपको छोटे छोटे एरर्स नज़र आएंगे कि आपकी पिक्चर डाटाबेस में जा रही है लेकिन आपकी सेकंड पेज पे नहीं शो हो रही। अगर सेकंड पेज पे शो हो रही है इट्स मीन तो डाटाबेस में भी शो होगी, तभी तो सेकंड पेज पे शो होगी। इसका अगर आपने किसी को समझाना हो कि ये काम किस तरह करता है तो ये होगा कि यूज़र ने वह अपनी पिक्चर इंटर की, वो हमारे फोल्डर में चली गई, फोल्डर से गई वो डाटाबेस में, इंसर्ट वाली क्यूरी लगाई थी उसके हेल्प से वो गई डाटाबेस में। डाटाबेस में पिक्चर नहीं जाती, ये समझ लीजिए, डाटाबेस में जाता है पिक्चर का नेम। लाखों करोड़ों हजारों नेट पे कितने इमेजेस पड़ी हैं, सभी के डिफरेंस नाम है, न जाने क्या क्या नाम है, वो हमें नहीं पता कि हम किस नाम से याद कर सकते हैं। हम हर पिक्चर का नाम तो याद नहीं ना कर सकते। तो बस उसी तरह हमने वो पिक्चर ली, देखी, उसका देखा, यूज़र ने अपनी पिक्चर एंटर की, वो वैल्यूज़ उसमें गई, डाटाबेस में पिक्चर का नाम गया, डाटाबेस से पिक्चर जो हमारी थी वो सेकंड पेज में पिक्चर का नाम गया, पिक्चर का नाम तो डाटाबेस में था, अब डाटाबेस से सेकंड पेज में हमारी गई पिक्चर जो हमने शो करवानी थी। डाटाबेस में तो उसका नाम क्या था लेकिन सेकंड पेज पे वो पूरी हमारे पास आकर शो हो रही है। अब जब हमने फॉर्म बनाया था उसकी आउटपुट देखते हैं। जब हम सारी पहले अपनी वैल्यूज़ इंटर कर दिया, मोबाइल ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके प्राइस जो मर्जी, आप अपनी मर्जी से वैल्यूज़ इंटर कर सकते हैं, क्वान्टिटी इंटर की, फिर मैंने पिक्चर चूज़ की। अब यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर देख रही हूँ, अब अपनी मर्जी से भी सिर्फ समझा रही हूँ कि हमने पिक्चर जब डाल दी है तो किस तरह ये सारा हमने का कोड लिख किस तरह ये वर्क कर रहा है। अब ये हम पिक्चर्स देख के अपनी मर्जी से आप कोई भी डाल सकते हैं। अब यस मैंने पिक्चर सिलेक्ट की, अब मैं इसको सबमिट करवा दूँगी। अब ये मुझे इस तरह शो हो रही है, ये देखिए अब मुझे ये शो हो गई है। इसकी आप अपनी मर्जी से इसकी विड्थ हाइट वगैरह सारा कुछ सेट कर सकते हैं। अब ये डाटाबेस में भी मुझे इस पिक्चर का नाम शो हो गया। अब ये देखिए डाटाबेस में भी बस ये इतना सा हमारा काम था आज का, इतना कोई मुश्किल नहीं आया। अब सो आपको समझ आई हो, और जहाँ से आपको समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बस आज का हमारा इतना सा ही काम था। थैंक यू सो मच।